तो जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनको वहां आरा से उनको लड़ना चाहिए था, क्योंकि उनको तो आरा से नहीं प्रेम था भाई। आरा से चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे थे कि हम आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब काराकाट का हम सुने कि भाई पवन सिंह काराकाट में आ रहे हैं, तो भाई काराकाट में आ रहे हैं तो यहाँ क्या राजपूत मर गया है? नहीं ना, हम भी एक राजपूत हैं, कलाकार हैं, हमारी भी शान है, शौकत। अगर हमारा ब्लड का भी जरूरत पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे पवन सिंह हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे राजा राम जी हो। ठीक, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एंट्री काराकाट में होता है और वह कहते हैं कि जिस माता से हमने वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं निर्दलीय रूप से काराकाट में, और काराकाट की धरती पर उनकी पूरी टीम आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताती है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, यह भी भोजपुरी स्टार है। ओम प्रकाश जी की बात बताइए, आप भी अपने पावर स्टार का विरोध कर रहे हैं महाराज। मैं किसी भी पार्टी का, मैं पहले भी बताया हूँ, कई न्यूज पे मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने किसी पार्टी का, किसी भी आदमी का, ठीक है, वो कलाकार हो चाहे नेता हो, किसी का मैंने कोई भी मैंने वैसा मैं विवाद बात बोला ही नहीं हूँ, है ना, कभी मैं बोलूंगा। पवन सिंह आपके यहाँ काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसे नजर से पहुंच देखते हैं? आप एक ही इंस्टीट्यूट के रहने वाले आप लोग, आप भी भोजपुरी के लिए कार्य करते हो, भी भोजपुरी के लिए काम करते हैं, तो कभी मित्रता थी या कोई ना कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है उनसे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग एक्चुअली क्या था कि 10 साल से हम लोग बहुत अच्छे मित्र थे, मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया, वो भी हमारे साथ रहते थे, उनके घर से मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और ख़ास करके मैं कला लाइन से ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कलाकार हूँ सबसे पहले, और कलाकार होने के साथ साथ जहाँ तक पवन सिंह जी की बात आती है तो एक बहुत ही अच्छे, आज के डेट में वो बहुत बड़े स्टार हैं और बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारे बिहार के शान है। उनको बहुत, मतलब क्या बताऊँ, बहुत उनको। तो फिर शान का सहयोग कीजिए ना। आपके देखिए, शान का सहयोग करता, लेकिन बात से वो मुकरे हैं, इसलिए मैं आज ये जो चुनावी जंग है उसमें मैं, मतलब पवन सिंह आपसे व्यक्तिगत वादा किए थे क्या? नहीं, वादा कुछ नहीं किए थे। फिर क्या बातें हैं? देखिए, बात ऐसा है कि देखिए, हम शुरू से ही, भले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, ठीक है, निर्दलीय लड़ा प्रत्याशी के रूप में, हार जीत जगह की बात है, लेकिन जब लोकसभा के जब चुनाव होने की जब घोषणा हुई तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। सबसे मैं बोलता हूँ कि मैं बीजेपी को बहुत लाइक करता हूँ, खास करके मोदी जी को। ठीक है, पवन सिंह किस बात से मुकर हैं हमारे दर्शकों को साफ बताइए। पवन सिंह की जहां तक की बात है कि पवन सिंह से मैं इसलिए नाराज हूँ कि पवन सिंह ने उनको डायरेक्ट बीजेपी से सीट दिया था आसनसोल से। ठीक है, मुझे उस दिन बहुत खुशी हुआ कि भाई मेरा आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। उस दिन मैं एक्चुअली बंगाल में था, अपने मित्रों के साथ में हम लोग गए थे कुछ काम से ही, बंगाल में हम आसनसोल में थे, बहुत खुशी की लहर थी वहां पर। लेकिन अगले दिन नेक्स्ट दिन आती है कि मतलब न्यूज आया कि भाई पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक कि उनको आरा से सीट मिलेगा तब वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो चले हम सोचे कि चलो भाई, उनका अपना मातृभूमि है और वहाँ उनका अपना घर है, सब लोग आरा के लोग हैं, उनको बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और आरा के वो शान है। और आज अगर वो आरा से जीतते हैं, आरा से खड़ा होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन आरा से उनको बीजेपी ने सीट नहीं दिया। ठीक है, तो नहीं दिया तो उन्होंने घोषणा किया, अब किनके कहने पर किया ये मैं नहीं जानता हूं, उन्होंने किया कि भाई मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनको वहां आरा से उनको लड़ना चाहिए था, क्योंकि उनको तो आरा से नहीं प्रेम था भाई। आरा से चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे थे कि हम आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब काराकाट का हम सुने कि भाई पवन सिंह काराकाट में आ रहे हैं, तो भाई काराकाट में आ रहे हैं तो यहाँ क्या राजपूत मर गया है? नहीं ना, हम भी एक राजपूत हैं, कलाकार हैं, हमारी भी शान है, शौकत है, और हम अपने काराकाट का जो क्षेत्र है मेरा, जो लोकसभा का, हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज कामियां हैं, क्या चीज खामियां हैं। नेता तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर है, यहाँ का तो कोई लोकल नेता का तो कोई मतलब यहाँ पर सीटें नहीं मिलता है, यहाँ पर तो बस जात पात का बंटवारा किया जाता है। इतना यहाँ पर राजनीति कूट कूट कर भर दिया गया है कि अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको वही सम्मान दूंगा, मेरा सम्मान में उनके साथ कमी नहीं होगी। लेकिन सम्मान दीजिएगा फिर विरोध में चुनाव लड़िएगा। चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव देखिए, चुनाव ये जंग का मैदान है, चुनाव का जंग है। जैसे वो मेरे दरवाजे पे आएंगे, हम उनके घर जाएंगे, जो मिलेंगे तो वही रहेगा, लेकिन चुनाव वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। भाई को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, किस लिए सपोर्ट करेंगे भाई? विकास करना चाहते हैं काराकाट का। कल उनके समर्थकों ने पीसी किया, उन्होंने बताया कि कुछ विकास है यहाँ पर रहे, लेकिन वहाँ ठीक ठाक है, तो हम सोचे कि यहीं पर विकास किया। देखिए, विकास करने के लिए उन्हें काराकाट क्षेत्र का चुनाव किया, चलिए भाई, उनकी सोच है। चाहे उन्होंने माँ से वादा किया, माँ मेरी भी माँ है वो, मैं उनको भी दूर से चरण स्पर्श करता हूँ, और सम्मान के साथ। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टियों का खेल है। ये हमारा जो काराकाट क्षेत्र है ना, यहाँ पर हम क्या बताएं, यहाँ पर नेताओं का इतना बड़ा राजनीति का गढ़ है कि जिसकी मतलब हम क्या करेंगे, विडंबना है कि हमारा जो लोकसभा है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। आज कुछ साल पहले से हम देख रहे हैं वही सेम है। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह आरा छोड़कर काराकाट ही क्यों? सबसे बड़ी अब काराकाट भाई, आरा के उनके बहुत से लोग, देखिए वो एक कलाकार हैं और उनको
कलाकार के नाम से तो सब लोग उनको प्यार करते हैं, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है सब उनको लाइक करती है। लेकिन जब ये चुनाव की जब आती है तो चुनाव के लिए वो अभी बहुत कहीं अगर आपको पवन सिंह फोन कर दिए तो आप बदलिएगा कि नहीं? नहीं, बदलने की बात नहीं है, बदलने वाले नहीं है हम उनसे। हम क्या बोले कि कल उपेंद्र कुशवाहा जी भी मेरे पास आ जाए तो उनको हम वही प्रणाम वही प्यार देंगे, ठीक है। आप लोग तो कलाकार हैं, कलाकार का एक साथ होकर अगर लड़ते तो बढ़िया था। नहीं लड़ेंगे नहीं भाई, लड़ेंगे क्यों, लड़ेंगे, कलाकार नहीं है। मतलब हम लोग एक बहुत बड़े मित्र भी रहे हैं हम लोग, भले हम कुछ सालों से पवन सिंह जी से नहीं मिले हैं, लेकिन आज जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हम लोगों का एक भाईचारा का प्रेम रहता है और वही समान रहेगा। लेकिन जब चुनाव में आए तो वो उनका है, उनका वो अपने मतलब निर्दलीय पार्टी से है, हमारा पार्टी अलग है। अब इसी में हम लोगों को भाग आजमाना है। अब हमारे क्षेत्र के जितने भी मतलब ये क्या बोलते हैं नागरिक हैं, गांव घर के लोग हैं, समाज के लोग हैं, किसको इज्जत देते हैं किसको सम्मान देते हैं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा प्रयास जारी है, मेरा एक सोच है कि मेरा जो लोकसभा काराकाट है उसका अच्छा निर्माण हो, वहां पे जीत। तो पवन सिंह नहीं लगता है कि जीतने के बाद विकास कर सकते हैं, जो काम आप कर सकते हैं? तो ये तो पवन सिंह से पूछेगा तो ही बताएंगे कि विकास करेंगे कि यहाँ पर अगर फिल्म सिटी बनाएंगे कि शूटिंग करेंगे, ये तो उनपे निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग मीडिया लेकिन युवाओं में जो पावर स्टार आ रहा है, पावर ऐसे शुरू होता है। देखिए पावर भोजपुरी में शुरू होता है, फिल्म में गाने में उनको तो माँ सरस्वती का वरदान मिला हुआ है, उनके गाने में तो रियल में जादू है। मैं बहुत उनको उनका गाने वाने बहुत मतलब सुनता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा मैं उनका फैन भी हूँ, ठीक है। लेकिन ये चुनावी जंग है, यहाँ पर दर्शकों के दिल में जगह बनाना, ठीक है, और वोट मांगना ये बहुत बड़ी मुश्किल, कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि फैंस को वोटर में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उनके भाषण के सुन के मैं भी कुछ बोलने के लिए सीखा हूँ, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, मुझे पता नहीं था कि राजनीतिक होता क्या है। लेकिन आज मोदी जी को मैं जब देखता हूँ तो मेरा सीना टाइट हो जाता है। लेकिन मोदी जी हम लोगों को नीचे कर दिए हैं। आज हमारी जो राजपूत जाति है हम लोग एकदम नीचे स्तर पे आ गए हैं। अब सोच लीजिए कि हम लोग को चलने में भी शर्म आता है। अब देखिए, तो चलिए भाई पवन सिंह राजपूत सपोर्ट कर दीजिए। देखिए सपोर्ट करने की बात नहीं है, सपोर्ट करने की बात नहीं है। कोई मैं जिद नहीं ठान लिया हूं कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे नहीं, ये वक्त बताएगा, ठीक है, क्या होगा, हाँ वक्त बताएगा। अच्छा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो आने वाला जो समय है अगर उसमें देखा जाए, अगर मेरे चलते किसी की अगर जिंदगी बन जा रही है, कोई अगर यहाँ से विजेता बनता है, मेरे क्षेत्र के बारे में सोचता है, तो अगर हमारा ब्लड का भी जरूरत पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे पवन सिंह हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे राजा राम जी हो, ठीक है। काराकाट की जनता से क्या अपील महोदय? काराकाट की जनता तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जात पात का भेदभाव आ गया है जिसको हमको खत्म करना है। अच्छा। और इसके लिए मेरा 2-3 दिन में दौरा चालू होगा। मतलब क्यों पवन सिंह को मैंने नहीं टारगेट किया, मैंने जितने भी हमारे आज स्टार हैं, जैसे मनोज तिवारी भैया हैं, रवि किशन भैया हैं, निरहुआ जी हैं, दिनेश लाल जिनको बोलते हैं, पवन सिंह है। पवन सिंह आज देखिए सबके स्टार हैं, ठीक है, गाना के बारे में बोल रहे हैं और उनके पास इतने टैलेंट है, उनका इतना पहुंच है, अगर चाहते तो मतलब हर बिहार यूपी में एक मतलब ऑफिस खोलकर एक वैसा मतलब ऑडिशन लेकर सब जो नए कलाकार जो पैदा हो रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास वो पहुंच नहीं है कि हम कैसे पहुंच पाए, ठीक है, उनको एक रोजगार दे देते अपने फील्ड में, कोई चीज का हो। हम यहाँ तक भी बोलते हैं कि एक्सपोर्ट बॉय का भी एक काम दे देते हैं, तो हम सोचते हैं कि पवन सिंह ने किया है, मनोज तिवारी जी ने किया है, रवि किशन जी ने किया, जो खींचा है उसी पर रेंगोगे। देखिए अहंकार तो जानते हैं ना क्या होता है, अहंकार रावण को भी था। अहंकार नहीं रखना चाहिए, अहंकार सबसे खराब चीज होता है, समझ गए। रावण का जब घमंड टूटते हुए नहीं सकते, पवन सिंह ने किया भोजपुरी के लिए, भोजपुरी के लिए गाना गा करके ना, गाना गाना एंटरटेनमेंट करना, डांस करना और फिल्म बनाना, और ये नहीं ना है, ये राजनीतिक है। यहाँ पर हमको सोचिए कि हम घर के सबसे एक बड़े लड़के हैं, गार्जियन बनते हैं। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी सर, तो देखिए आज हम भारत के लिए कर रहे हैं, तो भाई आज लोग उनको लाइक कर रही है, लोग उनको जनता प्यार कर रही है, तो उनको भी पवन सिंह हो चाहे एनीबॉडी कोई हो, जो लोग आएंगे हमारे क्षेत्र में। देखिए अभी तक चुनाव खत्म हुआ, पहले महाबाली जी थे यहाँ के सांसद, कई बार आए हैं, हमारा गांव है शेरपुर, कई बार आए पूछने के लिए कि यहाँ पर क्या है। आपके अगल बगल के जितने पूछे हैं कि क्या चीज का किसको दिक्कत है, क्या चीज का कमी है, कुछ नहीं। अच्छा चलिए, लेकिन अगर पवन सिंह आपके घर आते हैं तो उन्हें चाय पिलाकर वोट दीजिए। चाय नहीं, रेड बुल पिलाएंगे भाई। अच्छा, गले लगेंगे। हाँ। कोई भी आएगा तो मेरे पास वोट दीजिएगा कि नहीं उनको? अतिथि देवो भव। वोट कैसे देंगे, हम तो खुद प्रत्याशी है, तो वोट कैसे देंगे? वोट नहीं देंगे, वोट कैसे देंगे? चाय पिलाएंगे, रेड बुल पिलाएंगे, सब कुछ, खाना खिलाएंगे, स्वागत होगा एकदम, सब चीज होगा, सब चीज होगा। अच्छा, गले भी लगाएंगे। चलते चलते हम चाहेंगे अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर भोजपुरी में अगर कुछ कहना चाहें, कुछ कहना चाहें, बताना चाहें तो जरा बता दीजिए। बताना बस यही चाहते हैं कि जो भी दर्शक हैं, चाहे जो भी मेरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जितने भी बड़े छोटे, सभी को, बड़े लोगों को मेरे तरफ से दूर से चरण स्पर्श है, जितने भी छोटे लगे उनको मेरे तरफ से ढेर सारा हार्दिक शुभकामनाएं हैं।